प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोर अबाउट साल्ट्स यानी साल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। साल्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या होती है। तो पहले नंबर पे हम कुछ साल्ट्स के एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। ये सभी साल्ट्स हैं। ये एसिड और बेस के मिलने से बने हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे पोटेशियम सल्फेट है, वो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट H2SO4 और NaOH के रिएक्शन से बनता है। कैल्शियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और पोटेशियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब साल्ट्स जो होते हैं इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स मिलते हैं। जैसे हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो हमें Na+ और Cl- यानी एक हमें पॉजिटिव रेडिकल मिल रहा है और दूसरे नंबर पे हमें नेगेटिव रेडिकल मिल रहा है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। अब साल्ट्स की जो फैमिली है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे हमने सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को देखा तो इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव रेडिकल्स दोनों कैसे हैं, सेम हैं। यानी Cl है दोनों के पास में, क्लोराइड आयन है, इसलिए ये क्लोराइड फैमिली के हो गए। इसी तरीके से NaCl और Na2SO4 इनके अंदर दोनों में ही सोडियम प्रेजेंट है पॉजिटिव रेडिकल के रूप में, इसलिए ये सोडियम साल्ट की फैमिली हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम साल्ट की फैमिली को डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद में बात आती है pH ऑफ साल्ट्स की। साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के साल्ट बनता है तब वो न्यूट्रल होता है और उसकी pH वैल्यू 7 होती है। जब साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बनता है तब एसिडिक होता है और उसकी pH वैल्यू जो है वो <7 होती है। इसी तरीके से साल्ट जो होते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं और उनकी pH वैल्यू 7 होती है। तो इस तरीके से साल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं। 3 तरीके के साल्ट्स हो गए हमारे पास में। अब बात आती है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट्स। कॉमन साल्ट से हम कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं। पहले नंबर पे ये बात जानना जरूरी है कि कॉमन साल्ट क्या है। जो टेबल साल्ट जिसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं उसी को हम कॉमन साल्ट कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड या NaCl है। सी वाटर जो है वो इसका मेन सोर्स है। उसके अलावा हमें सॉलिड साल्ट के रूप में डिपोजिशन में भी ये मिलता है। जब इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं तो इसका कलर ब्राउन कलर का होता है, तब हम इसको रॉक साल्ट कहते हैं। अब बात आती है कि कॉमन साल्ट जो है वो किन किन केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो कॉमन साल्ट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। अब कैसे बनाया जाएगा, तो इसका जो प्रोसेस है इसे बनाने का जो तरीका है, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है हमें, तो उसे बनाने के लिए हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एक्वस सोल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का होता है उसे ब्राइन कहते हैं
और जब ये NaCl डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी से तो हमें NaOH मिलता है, और इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें दो और भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे क्लोरीन मिलती है और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोरीन गैस, अब जैसे देखिए 2NaCl 2H2O के साथ रिएक्ट करके 2NaOHCl2 प्लस H2 बनाता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो हमें एनोड पर मिलती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है, और NaOH जो है वो कैथोड के पास मिलता है, नीचे मिलेगा हमें। ये सभी प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो इनके हम यूज़ देखें क्या क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो फ्यूल में होता है, मैर्गराइन बनाने में होता है, और अमोनिया बना करके जिसका उपयोग हम फर्टिलाइजर्स में करते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में किया जाता है। PVC जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं उसको बनाने में करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से जो NaOH है उसका यूज़ डीग्रीसिंग मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर चिकनाई जो लग गई उसको हटाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में करते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन को इन दोनों का उपयोग से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाते हैं, जिसका कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले नंबर पे ब्लीचिंग पाउडर, जो एक साल्ट है, उसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, क्लोरीन का एक्शन करा दें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2O। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं? ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज़्यादा यूज़ कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो पेपर फैक्ट्रीज में किया जाता है, वुड पल्प को साफ करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम क्लॉथ इंडस्ट्री में क्लॉथ वॉशिंग करने में करते हैं, लॉन्ड्री में। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में भी करते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का एसिड बेस और साल्ट का, जिसमें हम साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक साल्ट की बात करते हैं, बेकिंग सोडा। केमिकल नेम जो है बेकिंग सोडा का वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फार्मूला NaSCO3 होता है। इसको भी हम NaCl से ऑब्टेन करते हैं। रिएक्शन जो है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH4Cl और NaSCO3 मिलता है हमें। NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड बेस है, यानी ये नॉन कोरोसिव है, यानी ये हार्मफुल नहीं है। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग घर में किचन में किया जाता है, पकौड़ों को कुरकुरे बनाने में। उसके अलावा जब एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ एंटासिड की तरह इसका उपयोग करते हैं। और उसके अलावा एक जगह जहाँ इसका उपयोग किया जाता है वो है एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाले यंत्र में। अब बात आती है कि जो बेकिंग सोडा है, इससे हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर का उपयोग जो होता है वो बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्रेड बनाने में या केक बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड यानी टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो NaSCO3 और एसिड का H+ आयन जब उससे रिएक्ट करता है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो ब्रेड और केक को स्पंजी बनाने में इसका हम काफ़ी उपयोग करते हैं।
उसके बाद में आता है हमारा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा बनाने के लिए जिसे हम के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम जब हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोडियम कार्बोनेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेकर के वाशिंग सोडा बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो Na2CO3 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और Na2CO3 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेकर के Na2CO3 10H2O में बदल जाता है। वाशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? इसका ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरीके से डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ किया जाता है। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसे रिमूव करने में इसका उपयोग करते हैं। और उसके अलावा एक केमिकल है बोरेक्स, उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक अगला कंपाउंड और है जिसके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम और फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब वो वाटर को लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है हमें। तो CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। जब इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर तो CaSO4 हाफ H2O मिलता है और 1.5 H2O उसमें से निकल जाता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसी में, जिसे हम नॉर्मली अपने लोकल भाषा में POP शॉर्ट में कहते हैं, जो घरों में उपयोग की जाती है, दीवार को चिकना बनाने में या डिज़ाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये पानी जब इसके अंदर डालते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तब ये हार्ड होकर के फिर से हमें जिप्सम मिल जाता है। इसका जो उपयोग करते हैं हम टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल में और सरफेस को स्मूथ बनाने में करते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने के काम में, इसका उपयोग में वो लाते हैं। अब बात आती है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ रियली ड्राई, क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के वो रियलिटी में ड्राई होते हैं? तो इसमें एक है हमारे पास में बात कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर ब्लू होता है, ठीक है, लेकिन वो देखने में हमें ड्राई लगता है। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसका कलर वाइट हो जाता है, और गर्म करने पर वाइट हो गया और फिर उसके ऊपर जब हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसका कलर फिर से ब्लू हो जाता है। अब ये ब्लू कलर जो उसका जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। तो साल्ट का जो एक फार्मूला यूनिट है उसके साथ में कितने मॉलिक्यूल वाटर के अटैच्ड हैं, ठीक है, वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4 के साथ में 5H2O, Na2CO3 के साथ में 10H2O और CaSO4 के साथ में 2H2O। तो इस तरीके से आज हमारी इस चैप्टर की बात ख़त्म होती है। धन्यवाद।